नमस्कार, मैं नितिन कुमार एक बार फिर एएन कराओके क्लब की ओर से मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ एक ऐसे प्रोग्राम में जिसका नाम है दुखी मन मेरे। एक ऐसे फनकार के लिए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर रचा है। वो फनकार है स्वर्गीय किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार के कुछ दर्द भरे गीत और उनकी कुछ यादें हमने यहाँ पर समेटी हैं आप लोगों के लिए। ये एएन कराओके क्लब की ओर से ये 5वां फेसबुक लाइव प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आपका प्यार, आपके लाइक्स, कमेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। उनका प्यार के बदौलत हम ये प्रोग्राम आज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सैड मूड किशोर कुमार के जो दर्द भरे गीत हैं आज आपको यहाँ पर सुनने मिलेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को जो होस्ट कर रही है, इस प्रोग्राम की जो एंकरिंग यहाँ पर होने जा रही है, एक ऐसे महान शख्स और एक महान नासिक नगरी की जानी मानी हस्ती हमारे बीच मौजूद है, जिन्हें शायराना गॉड गिफ्ट है। और वो हस्ती है प्रीति जैन। प्रीति जैन एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने ये भीगे पल किताब जो है अपने हाथों से, इस पे हर गाने और शायरी का अंदाज है और रात दिन एक मेहनत करके इस बुक को उन्होंने सजाया है, संवारा है और नासिक के लोगों ने इन्हें बहुत पसंद किया है। विश्वास रेडियो पर आप इनकी एंकरिंग सुनते ही हैं, बहुत ही दिलकश। और हमारी आज खुशकिस्मत है कि प्रीति जैन हमारे साथ जुड़ रही है और उनकी एंकरिंग आपको आज यहाँ पर सुनने मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरा हाथ में जो माइक है ये मैं प्रीति जी को देता हूँ। उनको गुजारिश करता हूँ कि आप मंच पर बैठे हैं यहाँ पर, और एएन कराओके क्लब की ओर आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि आपने कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम को वक्त दिया है एंकरिंग के लिए। अगली आवाज़ जो होगी आपकी होगी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एएन कराओके क्लब द्वारा प्रस्तुत सैड मूड किशोरदा में आप सभी का तहे दिल से मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके सामने किशोरदा के दर्द भरे नगमे, शायरी और उनके जीवन के कुछ घटनाएं सुनाई जाएगी। कितनी अजीब बात है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है बड़ा होने की, जवान होने की, और जब बड़े होते हैं तो ज़िंदगी की हकीकत को समझते हैं। तब लगता है काश हम छोटे ही रहते, काश वो दिन फिर से लौट आए, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। फिर भी ये दिल सोचता है शायद फिर से अपना वो तरकीब मिल जाए, शायद फिर से मिलने की वो तरकीब मिल जाए, जीवन का वो सबसे हसीन पल मिल जाए। चलो फिर से बनाते हैं रेत के महल, शायद वापस अपना वो बचपन मिल जाए, बचपन मिल जाए। राज ढगे सर जी पेश करेंगे गीत के बोल है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन। देखा दोस्तों, कितनी भी आप कोशिश कर लो, बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते हैं। ऐ दोस्त, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी होते हैं। ऐ दोस्त, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं, तन्हाई में रोते हैं। ऐसे ही थी किशोरदा की दास्ताने ज़िंदगी। अब हम बुलाना चाहेंगे राजेश बागुल जी सर को। गीत के बोल है, ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया। दोस्तों, जब जुदाई किस्मत में होती है तो इंसान बिखर जाता है, उसे दुनिया बेगानी लगने लगती है। यही हाल किशोरदा का था।
वो सोचते थे कि जुदाई ही नसीब में है तो ऊपर वाले ने मोहब्बत क्यों बनाई। वो खुदा से, अपनी पुरानी यादों से दूर भागते थे। वो हमेशा खुदा से यही शिकायत करते थे कि मेरी किस्मत में मोहब्बत क्यों नहीं बनाई। आइए सुनते हैं, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, किस्मत जब लिखी तो खुदा सो गया। किस्मत जब लिखी तो खुदा सो गया, जान से ज्यादा चाहा जिसे वो जुदा हो गया। दर्द सहे है इस दिल ने इतने की, दर्द सहे है इस दिल ने इतने की, दिल से दर्द का एहसास ही खो गया, एहसास ही खो गया। दोस्तों, अंदर से टूटा हुआ इंसान कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द दिखाई दे जाता है। सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बना पाना कड़ी परीक्षा से कम नहीं था। किस्मत, मेहनत, टैलेंट, इन तीनों चीज़ों का जब संगम हो जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। ये शो है किशोरदा जैसी महान हस्ती को याद करने का, जो फिल्म संगीत को ऐसे मकाम पर ले गए जो पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। आइए सुनते हैं विपिन काजले जी की आवाज़ में, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। दोस्तों, किशोरदा को अपनी जन्मभूमि खंडवा के प्रति बेहद प्यार था। एक बार वो एक गीत रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें राधे राधे ये पंक्तियाँ थी। उन्हें अपने बचपन का दोस्त बेहद याद आया और उसी रात उन्होंने ट्रेन पकड़ी और सुबह वो खंडवा पहुंच गए। अपने दोस्त के घर सीधा उससे मिले, गले लगाया और जी भर के दोनों दोस्तों के आंखों में से आंसुओं की धारा निकली। तेरी बहुत याद आई रे राधे, इसीलिए मैं जल्दी से लौट आया तेरे पास। तो इसी तरह अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ऐसी ही दोस्ती की दास्तान है। एक तरफ विनोद मेहरा जी गंभीर बीमारी में हैं और उन्हीं का लिखा हुआ गीत राजेश खन्ना साहब गाते हैं, तो वो अपने दोस्त के खातिर उस गीत को पेश करते हैं। बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी, बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी, हंसा के रुला जाती है ज़िंदगी। जी सको उतना जी भर के जी लो यारो, जी सको उतना जी भर के जी लो यारो, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी, और ख़त्म हो जाती है ज़िंदगी। गीत के बोल है, जब दर्द नहीं था सीने में, क्या खाक मज़ा था जीने में। विपिन जी इसे पेश कर रहे हैं। दोस्तों, किशोरदा के जीवन में कुछ ऐसी ही सच्चाइयाँ हैं, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी मिलन तो कभी लंबी जुदाई, तड़प, तन्हाई, गमों का साजो सामान। हिंदी सिनेमा में इश्क और जुदाई जो मोहब्बत में मिली उसे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। ऐसे दर्द भरे गीत बनाए किशोरदा ने जो दिल को छू जाते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म अनामिका से, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए। जया भादुरी जी ऐसी हीरोइन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा संजीव कुमार जी के साथ फिल्में की। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। देखे ज़रा कोई बेबसी हमारी, देखे ज़रा कोई बेबसी हमारी, हम उनके हो जाते हैं जो हमारा नहीं होता, जो हमारा नहीं होता। अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी, मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर नितिन कुमार जी को।
नितिन कुमार जी एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने कराओके सिस्टम 15 साल पहले नासिक में लाया। महाराष्ट्र शहर नासिक में गीतों के शौकीन कलाकारों के लिए एएन कराओके क्लब की संस्था उन्होंने स्थापित करी। नितिन कुमार जी कलाकारों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, सिखाते हैं, स्टेज डेयरिंग कैसी आनी चाहिए ये बताते हैं। अब तक नितिन जी ने 120 कलाकारों को तैयार किया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं किशोरदा की तरफ। किशोरदा अक्सर सोचते थे कि कभी कभी लगता है बारिश में रख दो जिंदगी को। किशोरदा अक्सर सोचते थे कभी कभी लगता है बारिश में रख दूं जिंदगी को, ताकि धुल जाए पन्नों की स्याही। जिंदगी को फिर से लिखने का बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। गीत के बोल है अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। अजनबी बनके कोई जिंदगी में आया था, अजनबी बनके कोई जिंदगी में आया था। यूं लगा जैसे वो मेरा साया था। मिल गए तुम तो ये हुआ एहसास, मिल गए तुम तो ये हुआ एहसास। अब तक जो मिला वो पराया था, वो पराया था। अक्सर कहते हैं कि नेक दिली से ही अच्छे कलाकार का जन्म होता है। इसकी मिसाल है किशोरदा। शायद इसीलिए गायकी के ऊंचे मकाम पर उनकी जगह सबसे जुदा है और उनके नगमे हर पीढ़ी के लोग हर मौसम में गुनगुनाते रहते हैं। आइए सुनते हैं जिंदगी प्यार का गीत है। शैलेश जी पसुतकर जी गा रहे हैं। क्या है जिंदगी, क्या है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी। पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। पर ये सच है हंसते रहो तो आसान है जिंदगी, आसान है जिंदगी। दोस्तों, संगीत हमेशा से भारतीय सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है और यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा अहमियत गोल्डन युग को दी है, उस युग के संगीत को दी है। आइए सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का नगमा। शीशे के घरों में देखो तो पत्थर दिल वाले रहते हैं, जिसे पेश कर रहे हैं राजेश जी बागुल। दुनिया में इतनी रस्में क्यों हैं, प्यार अगर जिंदगी है तो इतनी कस्में क्यों हैं। हमें बताता क्यों नहीं ये राज कोई, हमें बताता क्यों नहीं ये राज कोई। दिल अगर अपना है तो किसी और के बस में क्यों है, किसी और के बस में क्यों है। दोस्तों, जैसे हमने पहले ही कहा था कि आज का जो ये प्रोग्राम है सैड मूड किशोरदा। दोस्तों, जब जुदाई किस्मत में होती है ना तो आदमी टूट जाता है। किशोरदा की जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। उनके करियर में कम और निजी जिंदगी में ज़्यादा थे। उनका वैवाहिक जीवन कभी वक्त तो कभी किस्मत के हाथों मार खाता रहा। उनके ज़िंदगी में सबसे पहले आई रोमा जी, जो एक सिंगर थी। शादी हुई, उन्हें एक बेटा भी हुआ जो आज अमित जी के नाम से जाने जाते हैं। पर यह शादी कुछ सालों बाद तलाक में बदली। आइए सुनते हैं आंधी फिल्म का एक युगल गीत, जिसे पेश कर रहे हैं नितिन जी और अंजलि जी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, रहने दे आसमां ज़मी की तलाश कर। सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का मज़ा क्या है, हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का मज़ा क्या है। जीने के लिए बस एक कमी तलाश कर।
एक कमी तलाश कर। दोस्तों, कांटे तो किशोरदा के नसीब में आने ही थे, कांटे तो किशोरदा के नसीब में आने ही थे, फूल जो किशोरदा ने गुलाब का चुना था। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरती की मलिका मधुबाला जी किशोरदा के जीवन में कदम रखा। एक बार फिर से किशोरदा की दुनिया खिल उठी। कुछ साल खुशी खुशी बीते, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बहुत छोटी उम्र में मधुबाला जी बीमार पड़ गई। उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। तब पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो थोड़े ही दिनों की मेहमान हैं। किशोरदा फिर से गम के सागर में डूब गए। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, ये तो वही जानता है जिसने बहुत कुछ खोया है जिंदगी में। आइए सुनते हैं दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, विपिन जी काजड़े की आवाज़ में। जो गम के आगोश में पलते हैं, वही जिंदगी का रुख बदलते हैं। लाख कांटे बिछे हो राहों में, चलने वाले ज़रूर चलते हैं, ज़रूर चलते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में बदलाव आने की दो वजह होती है। एक, कोई खास इंसान उसकी ज़िंदगी में आता है तब, और दूसरी, कोई खास इंसान उसकी ज़िंदगी से जाता है तब। अब किशोरदा के जीवन में फिर से एक खूबसूरत हसीना योगिता बाली जी आई, लेकिन किसी न किसी वजह से हम सफ़र का साथ छूटता रहा और उनका दिल दर्द से तार तार होता रहा। आइए सुनते हैं चिंगारी कोई भड़के जयंत सर की आवाज़ में। जीने मरने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, किसी और के गम को भी अपना बना लिया। लोग रोकर भी गम को हल्का न कर सके, लोग रोकर भी गम को हल्का न कर सके। हमने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया, हर गम को छुपा लिया। दोस्तों, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही किशोरदा का व्यवहार था। एक तरफ जहां उनका मानना था नो मनी नो वर्क, तो दूसरी ओर उभरते हुए कलाकारों के लिए बिना फीस के भी उन्होंने बहुत गीत गाए। इतना ही नहीं, भागलपुर में रहे दोस्त उनका देहांत हुआ तो किशोरदा सदैव उनके परिवार को मदद करते रहे। अगला नगमा आपके सामने पेश रहे हैं राज ढगे जी, कुछ लोग मोहब्बत करके। तो आइए राज ढगे जी। 1957 की फिल्म फंटूश में दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, ये गीत गाकर किशोरदा ने जाने माने संगीतकारों को उनके प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। किशोरदा की खासियत ये थी कि उन्होंने देवानंद जी से लेकर राजेश खन्ना जी, अमिताभ जी के लिए अपनी आवाज़ दी। इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज़ ऐसे रची बसी मानो पर्दे पर खुद अभिनेता गा रहे हो। आइए सुनते हैं फंटूश का ये नगमा विपिन जी की आवाज़ में। आँखों में आंसुओं को उभरने न दिया, माला के मोतियों को बिखरने न दिया। जिस राह पे पड़े तेरे कदमों के निशान, जिस राह पे पड़े तेरे कदमों के निशान, उस राह से किसी और को गुजरने न दिया, गुजरने न दिया। कौन सी शाख पर कब बैठ जाए क्या पता, कौन सी शाख पर कौन बैठ जाए क्या पता। ये इश्क का पंछी है जनाब, लिहाजे उम्र फित्र नहीं इसकी, लिहाजे उम्र फितरत नहीं इसकी। जी हाँ दोस्तों,
हम बात कर रहे हैं लीना चंदावरकर जी की। किशोरदा उन्हें बेहद पसंद करते थे, लेकिन लीना जी के पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक तो उम्र का फासला बहुत था। एक बार लीना जी के घर पहुंचे उन्हें मिलने के लिए, तो उनके पिताजी कमरे से बाहर ही नहीं आए। किशोरदा थोड़े नर्वस हो गए। उनकी नज़र वहाँ पर एक पड़े हारमोनियम पर पड़ी। उन्होंने हारमोनियम उठाया और एक से एक दर्द भरे गीत गाने लगे। तभी लीना जी के पिताजी अपने आप को रोक नहीं पाए, मुस्कुराते हुए बाहर आए और कहा, लीना बेटे, मुझे तुम्हारी पसंद है। इस तरह लीना जी का और किशोरदा का साथ आखिर तक रहा। आइए सुनते हैं नितिन कुमार जी की आवाज में कोई होता जिसको अपना हम अपना कहते यारो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह लीना जी किशोरदा के जीवन में महबूबा बनकर आई। महबूब एक ऐसा लफ्ज़ है जो जहन में आते ही वो चेहरा ख्यालों में ले आता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। उसके सिवा किसी और का तसव्वुर भी हम गवारा नहीं करते, जिसके सितम को भी हम उसकी अदा मानकर दिल में बसाते हैं। बेशक महबूब का दर्जा बड़ा ही अहम है, इसलिए जिन्होंने इश्क को इबादत बनाया उनकी ज़ुबां पर खुदा से भी पहले महबूब का नाम आया। महबूब का दायरा सिर्फ इश्क तक ही सीमित नहीं है। जिस रिश्ते से भी आप प्यार करते हो, जो आपको प्यारा है, वो आपका महबूब है। आइए सुनते हैं राज ढगे जी की आवाज़ में मेरे महबूब कयामत होगी। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने फिल्म आपकी कसम की स्टोरी चंद लफ्ज़ों में बताना चाहूँगी। राजेश खन्ना साहब और मुमताज़ जी पति पत्नी होते हैं। उनके पड़ोसी संजीव कुमार जी दोस्त रहते हैं। कुछ गलत फहमी की वजह से उन पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है और बात यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों का तलाक हो जाता है। बरसों बाद जब गलत फहमी दूर होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, पति हो या पत्नी, हकीकत में ज़िंदगी की हकीकत में वो तो फिल्म की स्टोरी थी, मगर ज़िंदगी की हकीकत में कभी भी एक दूसरे पर शक नहीं करना। ये शक हमारी ज़िंदगी को एक दीमक की तरह चाट जाता है। यही एक रिश्ता ऐसा होता है जो जन्म से नहीं जुड़ता पर अंत तक का साथी होता है। आइए सुनते हैं किशोरदा के दर्द भरे आवाज़ में जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बेवजह किसी पे शक करना अच्छी बात नहीं, अपनों से दूरियां बढ़ाना अच्छी बात नहीं। विश्वास की नींव पर है महल प्यार का कायम, विश्वास की नींव पर है महल प्यार का कायम। इस शक को प्यार के संग रखना अच्छी बात नहीं, अच्छी नहीं। किसी रोते हुए को हंसा देना, दुखी चेहरे पर होठों पर मुस्कुराहट ले आना किसी इबादत से कम नहीं। ऐसी ही इबादत करते थे हमारे किशोरदा अपनी अदाकारी और गीतों के ज़रिए। आइए सुनते हैं 1984 का फिल्म शराबी का नगमा, मंजिले अपनी जगह। दूर तक तन्हाई भरा सफ़र है, कोई साथी ना कोई हम सफ़र है। चले जाते हैं दिल के सहारे ये सोचकर, चले जाते हैं दिल के सहारे ये सोचकर कि बस अगले मोड़ पर खुशियों का शहर है, खुशियों का शहर है। राजेश जी बाबू पेश करते हैं। आज इस खुशी के मौके पर
जैसे कि हमने पहले भी कहा था, किसी भी कलाकार की पहचान उसके कला से होती है, मगर कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कला से नहीं बल्कि वो खुद कला की पहचान बन जाते हैं। एस डी बर्मन साहब और आर डी बर्मन साहब ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गीत किशोरदास से गंवाए। किशोरदा के पास 2 दिन पहले ही टेप में धुन भर के भेज दी जाती। किशोरदा इतनी मेहनत करते, रियाज करते, वो धुन को बार बार सुनते, उसके बाद जब गीत रिकॉर्ड होता तो वो गीत अमर हो जाता। आइए सुनते हैं विपिन जी की आवाज़ में अपनों में मैं बेगाना। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग है। कोई बिखर के मुस्कुराया तो कोई मुस्कुरा के बिखर गया, मुस्कुरा के बिखर गया। जब किशोरदा के जीवन में लीना जी का प्यार पूरी तरह से आ गया था, उसी वक्त किस्मत ने वो पलटी खाई जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अपने बड़े भाई अशोक कुमार जी के 76वें जन्मदिन पर किशोरदा ने बम्बई में बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी थी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1987। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ मौजूद थी, पर कौन जानता था ये पार्टी दादा मुन्नी के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे महान कलाकार को आखिरी विदाई देने के लिए थी। 4:45 पर किशोरदा को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चल बसे। ये एक बहुत बड़ा सदमा था फिल्म इंडस्ट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए। उस दिन के बाद अशोक कुमार जी ने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया। एक बार फिर से लीना जी तन्हा हो गई जिंदगी में। आइए सुनते हैं जयंत जी की आवाज़ में ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। चेहरे की मुस्कान बन जाता है कोई, दिल की धड़कन जाता है कोई, फिर कैसे जिएंगे ज़िंदगी उनके बगैर, फिर कैसे जिएंगे ज़िंदगी उनके बगैर, जब ज़िंदगी जीने की वजह बन जाता है कोई, बन जाता है कोई। किसी भी इंसान की आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। एक इंटरव्यू में लीना जी कहती है, जुदा होने के बाद अक्सर याद आते हैं वो दिन, क्या दिन थे जब हम साथ थे, जिंदगी जिंदगी लगने लगी थी, खुशियों के बरसात ने दामन फूलों से भर दिया था, पर किस्मत को खुशियाँ रास नहीं आई और जुदाई हिस्से में आ गई। दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। राजेश जी बागुल पेश करते हैं। रूठी हुई आँखों को इंतज़ार होता है, रूठी हुई आँखों को इंतज़ार होता है, ना चाहते हुए भी प्यार होता है। क्यों देखते हैं हम वो सपने, क्यों देखते हैं हम वो सपने, जिनके टूटने पर भी सच होने का इंतज़ार रहता है, इंतज़ार रहता है। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से एन कराओके हब की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें जो दिया और देखा नितिन कुमार जी ने कितने एक से एक बढ़िया कलाकार तैयार किए। किसी की आंख से आंसू बह निकले तो किसी के दिल के दर्द का निकला। इसी तरह से इतने सुंदर गीत इन लोगों ने सभी कलाकार ने पेश किए हैं। बात ऐसी हो कि जज्बात कम ना हो, बात ऐसी हो कि ख्यालात कम ना हो, जज्बात ऐसे हो कि कभी कोई गम ना हो। दिल के कोने में इतनी सी जगह रखना दोस्तों,
दिल के कोने में इतनी सी जगह रखना दोस्तों कि खाली खाली सा लगे जब हम न हो, जब हम न हो। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश ऐसे थे हमारे किशोरदा जो सबको हंसाते रहे, अपना दर्द दुनिया से छुपाते रहे। उनकी आखिरी इच्छा थी खंडवा जाने की, तो उनका अंतिम संस्कार खंडवा में ही किया गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में किशोरदा जैसे कलाकार ना आए हैं, ना आएंगे कभी। क्यों दिल के इतने पास आ जाता है कोई, क्यों दिल के इतने पास आ जाता है कोई, क्यों अपनेपन का एहसास दिलाता है कोई। जब दिल को आदत सी हो जाती है उनकी, क्यों उतनी ही दूर चला जाता है कोई, चला जाता है कोई। नितिन जी पेश करते हैं, कभी बेकसी ने मारा, कभी जिंदगी ने मारा। धन्यवाद।